क्या आपने कभी सोचा है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों नजर आते हैं? कुछ एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड्स हैं, कुछ हमारे पास लिक्विड्स हैं और कुछ हमारे पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर गोल्ड से क्यों मुख्तलिफ नजर आता है और गोल्ड बोरोमीन से क्यों मुख्तलिफ नजर आता है? आयरन जो कि एक हैवी मेटल है, भारी धात है, वजनी धात है, ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल्स हैं, वजन में हल्की होती हैं। मेटल्स हमारे पास चमकदार होती हैं, शाइनी होती हैं, जैसा कि आयरन और गोल्ड वगैरह, जबकि नॉन मेटल्स हमारे पास डल होती हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही है दैट व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, के एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों नजर आते हैं? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। तो जिन एटम से मिलकर ये बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से हमें एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आयरन है वो आयरन के एटम से मिलकर बना है, तो वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो ऑक्सीजन गैस है वो भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, लेकिन वो एक गैस फॉर्म है, उसकी प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ इस वजह से नजर आते हैं क्योंकि जिन एटम से मिलकर वो बने हैं उनकी खूबियां मुख्तलिफ होती हैं। आज हम ये देखेंगे कि एक एटम जो हमें नजर भी नहीं आता, और ये कहा जाता है कि एक नुक्ते के अंदर 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं, 20 लाख तक एटम्स हो सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो सबसे पहले एक हमारे पास यूनानी साइंसदान, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। उसने क्या कहा? उसने कहा दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द की हर चीज वो छोटे छोटे पार्टिकल से, लिटिल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको उसने नाम दिया एटम्स का, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। सो डेमोक्राइटस डिक्लेयर मतलब इसने ऐलान ही कर दिया। क्या ऐलान किया? दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कि जितना भी मैटर है हमारे इर्द गिर्द की हर चीज वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसको उसने क्या नाम दिया? एटम्स। एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। तो इसको एटम इस वजह से उसने कहा कि इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। सदियां गुजर जाने के बाद तकरीबन 1800 के करीब करीब एक और साहब आए जिसका नाम है जॉन डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, ठीक है, अंग्रेज था और केमिस्ट्री पर भी काम करता था। इसने बहुत सारे कंपाउंड्स के ऊपर तजर्बात किए और इसने क्या साबित किया? इसने ये साबित किया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। डेमोक्राइटस ने ये सिर्फ कहानी बताई थी, बट जो इंग्लिश स्कूल टीचर है जॉन डाल्टन, उसने प्रैक्टिकली इसे प्रूव भी किया। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। इसने कहा कि एटम वाकई ही में एग्जिस्ट करते हैं और अपने तजर्बात की बुनियाद पर इसने एक अपनी ही एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के आखिरी अशरे में, अब अशरा क्या होता है भाई? तो अशरा कहते हैं 10 सालों को। तो 19वीं सदी के आखिरी 10 सालों में साइंसदान क्या करने की कोशिश कर रहे थे? दे वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर, कि वो बहुत ही कम प्रेशर पर, रिड्यूस प्रेशर पर गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे थे। और इन तजर्बात को नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स।
तो भाई साहब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, और डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर ही क्यों रखा गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर भी लाजमी देखिएगा। सो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को यह पता चला कि हम तो एवं ही एटम को सबसे छोटे पार्टिकल कह रहे थे, असल में तो इससे भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी एटम के अंदर। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो जो चीजें हमें पता चली उसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कि एटम हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और भाई साहब दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि ये जो आपके पास प्रोटॉन है ये 1836 टाइम्स 1836 गुना जो है वो हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो एक जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा वजनी भी होता है। अब जो तीसरी चीज हमें इससे पता चली वो ये थी दैट presence of electrons was ascertained because of their deflection towards positive plate in an electric field. Ascertained मतलब confirmed, पता चलाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस का कैसे पता चलाया गया भाई, कैसे पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मतलब एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक साइड पे नेगेटिव प्लेट लगा दी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब जब भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से गुजारा गया, जैसे वो करतब वाले नहीं होते बंदों को आग में से गुजारते हैं, ठीक है, बंदा तो गुजर जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन भाई साहब नहीं गुजरे। ये क्या हुए कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुकेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस का तो ऐसे पता चलाया गया, भाई प्रोटॉन की प्रेजेंस का भी ऐसे ही पता चलाया गया। प्रोटॉन भाई साहब को भी कहां से गुजारा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में से। प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक गए। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चली, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। अब हम जो है बुक रीडिंग करेंगे। एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, बहुत ज्यादा तादाद में एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड वेरी फ्यू आर प्रेजेंट एज लिक्विड्स, और सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, while the rest exist as gases, जबकि ज्यादातर एलिमेंट जो हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। All these elements are however made up of atoms, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ताहम एटम से मिलकर ही बने होते हैं। Have you ever thought why these elements are so different from one another, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों नजर आते हैं। सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड, सल्फर गोल्ड सोने से मुख्तलिफ नजर आता है, इन विच इन टर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन, और जो ब्रोमीन से मुख्तलिफ नजर आता है। सिमिलरली आयरन इज अ हैवी मेटल, आयरन एक भारी मेटल है, भारी धात है। वाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल्स हैं। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस, मेटल जो हैं वो चमकदार होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं जैसा कि सल्फर है, कार्बन है, वो हमें डल नजर आते हैं, उनके कलर्स इतने ब्राइट नहीं हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है उसकी वजह उनके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, जिन एटम से वो मिलके बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। यानी कि जो आपके पास एटम्स हैं
उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इसी वजह से एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ नजर आते हैं। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड इन ग्रीस। सबसे पहले एटम के बारे में यूनान के अंदर आइडिया एक पेश किया गया। व्हेन द फिलोसोफर डेमोक्राइटस डिक्लेयर्ड दैट, जब एक यूनानी फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने ये ऐलान किया दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कि सारा का सारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज एटम, उसने इस पार्टिकल को एटम का नाम दिया। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, एक ऐसा पार्टिकल जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। अराउंड 1800, तकरीबन 1800 के करीब, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश जो अंग्रेज जो है केमिस्ट था जॉन डाल्टन, डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद कंपाउंड्स, उसने कंपाउंड्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, जिससे ये हमें सबूत मिला कि एटम्स वाकई ही में एग्जिस्ट करते हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी 10 सालों में, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो है वो गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहा था एट रिड्यूस्ड प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, जिनको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, दे डिस्कवर्ड दैट, उन्हें यह पता चला दैट एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के एटम जो हैं वो अब मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहे। रेदर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स, बल्कि ऐसे पार्टिकल्स भी हैं दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम्स, जो एटम से भी छोटे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, एटम जो हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पर भी मुश्तमिल हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट, ये भी पता चलाया गया, अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, कि एक जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना ज्यादा भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब में, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज असर्टेन्ड, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका कैसे पता चलाया गया? असर्टेन्ड, पता चलाना, कंफर्म करना। बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गए। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स was confirmed due to their deflection towards negative plate, इसी तरह ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का भी पता चलाया गया क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं और उसमें बहुत ही कम प्रेशर क्यों रखा जाता है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।